आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। मानो खजाना रंगीन मानो खजाना रंगीन माना, मुझको मिले भी तो क्या, मुझको मिले भी तो क्या, तेरे बिना है यीशु मेरे, तेरे बिना है यीशु मेरे, जीवन में क्या है धरा, जीवन में क्या है धरा, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय की 4 से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन 12वें अध्याय के 4 से 7 आयत तक। इसके 1, 2, 3 आयत हम शुरू में पढ़ेंगे। भली स्त्री अपनी पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ चलती है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए दांत लगाने के विषय में होती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों को लेकर विचार करते हैं। परमेश्वर यहाँ तक हमें आशीष किया और सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर आशीष करे, ये हमारा याचना है, यह परमेश्वर से प्रार्थना है। और जो भी इन वचनों को सुनते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम बहुत धन्यवाद भी देते हैं। परमेश्वर यहाँ तक हमें हर रोज़ नई नई वचन हमारा जीवन में देता है। परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन में से नई नई बात सीखना, समझना, सुनना हमारे जीवन में बहुत आशीष देते हैं। ये परमेश्वर का वचन बताते हैं। और हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है जो इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते, ये धन्य है करके हम वचन में से पढ़ते हैं। हाँ, ये इसी जो वचन में से जो मैंने जो पढ़ा है इसके अंदर से कुछ बात हम विचार करेंगे। भली स्त्री अपनी पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होते। एक परिवार में पति और पत्नी के बीच में किस प्रकार बात होना चाहिए, और एक पति का पत्नी जो घर की जो पत्नी जो है, और भली स्त्री अपनी पति के लिए मुकुट होते हैं। कई जगह में हम देखते हैं कि जो पति पत्नी जो है पति के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरों के ऊपर, दूसरों के सामने उनको बेइज्जत करके बातें करते हैं और अनेक लोगों के बीच में जाके उनके बुराई बोलते हैं। जो भी इनका जीवन में गलती होती है, इस गलती के बारे में दूसरा अन्य लोगों के या पराये लोगों के साथ में शेयर करते हैं और पति के बारे में और जो उनको नीचे गिराते हुए बातें करते हैं और पति को बेइज्जत करवाने के लिए बातें करते हैं, उनको सुनाते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, बोलते हैं और पति को आदर देने की जगह में बेइज्जत करने वाली बात कर कर उनको नीचे गिराने के लिए कोशिशें करते। ये जो पत्नी के बारे में लिखा है कि और वह उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होता है, जो लज्जा की बात करने वाली जो औरत अपने पति को बिल्कुल ही नीचे गिराते।
लेकिन एक भली स्त्री के बारे में लिखा है, एक पति का मुकुट है, ऐसा लिखा हुआ है। एक पति का जो इज्जत पत्नी की बातों से होती है, उनके व्यवहार से होती है और उनकी गवाही से होती है। यदि पत्नियां अपने पतियों के बारे में बुरा बोलना लगे या आसपास के लोगों से, अन्य सगा पार्टी लोगों से बुरी बात कहने लगे तो ये आदमी या इसका पति का बेइज्जत हो जाती है। परमेश्वर वचन में ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर वचन में लिखा है कि पतियों को आदर देना, हर जगह में इनको आदर देना, इनको मानना, उनके अधीन में रहना और इनको हर बातों में बढ़ोतरी के लिए इनको प्रोत्साहित देने वाली बात कहना और उनके लिए प्रार्थना करना, ये एक पत्नी का कर्तव्य होता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी 6वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए दांत लगाने के विषय में होती है। मैं कई बार इस आयतों को पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आज इस बातों से मैं इस बातों को समझता हूँ कि दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए दांत लगाने के विषय में होती है। दुष्ट लोग आपस में जब बातें करता है तो एक दूसरों के लिए हत्या वाली बात, हत्या करने के लिए जो बात, किसी को दांत लगाने वाली विषय बोलते हैं। जो दुष्ट लोगों का एक स्वभाव, कभी अच्छी बात नहीं बोलता, कभी एक दूसरों को प्रोत्साहन देने वाली बात कभी नहीं कहता। ये हमेशा बुराई बोलकर, हमेशा उनका प्राण को हानि होने वाली, उनको नुकसान होने वाली, उनको नीचे गिराने वाली बात बोलकर ये जो दूसरों को हत्या करते या दूसरों को हमेशा गिराते। इधर हम देखते हैं कि जो है सब दुष्ट लोगों की बातचीत होता है, दुष्ट लोगों के जो कारण से होता है। ये हमेशा दुष्ट लोग जो बेहद बातें करता है तो तीसरा पार्टी का बुरा होता है, बुराई होती है। कभी अच्छी बात उनके जीवन में नहीं है। लेकिन भजन में क्या लिखा है, लेकिन सीधा लोग अपने मुंह की बात द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो सीधी लोग अपने मुंह की बात बोलकर वो जो नष्ट होने वाला लोगों को छुड़ाते, ये परमेश्वर वचन की बात। 7वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तो वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। परमेश्वर हमेशा हमें एक धर्मी रखना चाहते हैं। हम एक धर्मी बनकर आगे बढ़ना परमेश्वर हमसे चाहते हैं, इसलिए कि हमारा घर, हमारा रीति, हमारा स्वभाव, हमारा ज़िंदगी, हमारा नौकरी, हमारा आमदनी, हमारा परिवार सब स्थिर रहे। इसे बढ़कर हमारा विश्वास स्थिर रहे। परमेश्वर यूँ चाहते हैं। एक धर्मी बनाने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा जीवन हमेशा स्थिर रहना, गिरने वाला नहीं होना चाहिए। आंधी तूफान से भी नहीं गिरेंगे, दुष्ट लोगों की बातों से नहीं गिरेंगे और शत्रुओं की बातों से कभी नहीं गिर सकता और शैतान की कामों के द्वारा कभी गिर नहीं जाएंगे। लेकिन परमेश्वर धर्मियों के घर को स्थिर करता है। हमारा विश्वासी जीवन में, हमारा जीवन में परमेश्वर होने का ज़रूरत यही है। हमारा जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा होने का ज़रूरत यही है कि हम स्थिर रहे। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर हमें स्थिर रखे, धर्मी ठहरा कर रखे और बलि स्त्री के रूप में हर एक हमारे परिवारों के जो स्त्री जनों को या बहनों को रखे, बच्चों को रखे। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिल जाए। प्रभु के नाम की महिमा हो।